आज के इस वीडियो में देखेंगे कि पेंशन का वार्षिक सत्यापन करते वक्त आने वाली समस्याओं का समाधान किस तरीके से कर सकते हैं। जब हम पेंशन का वार्षिक सत्यापन करते हैं उस समय बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ जाती है। चाहे वो पेंशनर सत्यापन कर रहा हो या फिर ई मित्र कृषक सत्यापन कर रहा हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जन आधार कार्ड केवाईसी वाली। तो अभी दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यदि आप जन आधार कार्ड की केवाईसी नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं कर पाएंगे। अब जन आधार कार्ड की केवाईसी भी आप कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद में एक और समस्या आती है। वो समस्या ये है कि आपके आधार कार्ड और जन आधार कार्ड के अंदर डाटा मिसमैच है, मतलब नाम जन्म तिथि कुछ भी मिसमैच है और आप ई केवाईसी करते हैं तो उसके बाद में आप सत्यापन नहीं कर पाते हैं, मतलब जन आधार कार्ड और राज्य एसएसबी का डाटा मेल नहीं खाता है। तो ये भी एक समस्या बन जाती है। ये तो कुछ समस्या नहीं है, लेकिन यदि आपके आधार कार्ड के अंदर उम्र कम है और आपके जन आधार कार्ड और पीपीओ की उम्र सेम है और आपके आपके आधार कार्ड के अंदर पेंशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से उम्र कम है तो आपकी पेंशन ऑटोमेटिकली जो बंद हो जाएगी, मतलब आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी आप केवाईसी करें तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि आपके आधार कार्ड के अंदर वही डेट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो आपके पीपीयू के अंदर है, जो आपके जन आधार कार्ड के अंदर है। यदि आप गलती से ये काम कर देते हैं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है तो बाद में इसे आप रीओपन भी करवा सकते हैं। आपकी रियलिटी में वो उम्र है तो आप पीपीओ को वापस रीओपन भी करवा सकते हैं। इसके ऊपर पहले से ही वीडियोस बने हुए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो विकलांग सर्टिफिकेट वाला एरर आता है उसका समाधान आखिर क्या होने वाला है। जो विकलांग सर्टिफिकेट, जिनके पास ऑफलाइन विकलांग सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगा। आप सभी को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिनके पास ऑफलाइन सर्टिफिकेट है उनका यहाँ पर पेंशन वार्षिक सत्यापन नहीं होगा। उनके लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य कर दिया, ऑनलाइन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य कर दिया है। मतलब आपको जन आधार कार्ड के अंदर ऑनलाइन सर्टिफिकेट मतलब यूडीआईडी कार्ड लिंक करना होगा, तभी आप पेंशन का सत्यापन करवा सकते हैं। यूडीआईडी कार्ड भी प्लस 40% डिसेबिलिटी के साथ होना चाहिए। यदि 40% से कम है डिसेबिलिटी तो आप जो है पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं करवा पाएंगे। मतलब जो आपका कार्ड होना चाहिए वो होना चाहिए 40% से ऊपर, उसके अंदर 40% से ऊपर विकलांगता होनी चाहिए। अब ये कार्ड कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर एक पहले से ही वीडियो बना हुआ है। आपको आई बटन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर वीडियो मिल जाएगा कि यूडीआईडी कार्ड के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब वो पोर्टल भी चेंज हो चुका है। यदि आप राजस्थान से तो पहले किसी दूसरे पोर्टल से आप जो है यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई करते थे, लेकिन अब वो पोर्टल चेंज हो चुका है क्योंकि सरकार चेंज हुई तो उसने पोर्टल को चेंज कर दिया, मतलब केंद्र सरकार के साथ पोर्टल को मर्ज कर दिया। लगभग ऑलमोस्ट सभी राज्यों के अंदर उसी पोर्टल को लागू कर दिया गया है जो यहाँ पर जिससे आप यूडीआईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करने के बाद में आपको फिजिकल जो भी हॉस्पिटल नियर बाई आपने सेलेक्ट किया है वहां जाकर अपनी डिसेबिलिटी साबित करनी होती है। वहां 5 मेंबर्स की जो कमेटी बैठती है वो तय करती है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है, यहाँ पर जो आपने सर्टिफिकेट के बनाने के लिए जो आपने डाटा दिया है वो सही है या नहीं है, के आधार पर आपका कार्ड इश्यू किया जाता है। उसके अंदर दो चीजें देखी जाती है, एक यहाँ पर होता है परमानेंट कार्ड और एक जो होता है कुछ वैधता, मतलब कुछ दिनों के लिए उसकी वैधता होती है। जैसे परमानेंट कार्ड के अंदर मतलब वो व्यक्ति परमानेंट डिसेबल है, कार्ड की वैधता होती है मतलब 5 साल की वैधता होती है। उसके अंदर होता क्या है कि जो डिसेबल होता है व्यक्ति उसके अंदर शरीर के अंदर सुधार होता रहता है। डॉक्टर्स को लगता है कि इसके शरीर में आने वाले समय के अंदर सुधार हो सकता है, तो इसलिए जो है यहाँ पर वो परमानेंट श्रेणी के अंदर नहीं आता है। उसको सिर्फ जो है एक वैधता दी जाती है कि 5 साल के लिए हम ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 साल और एक परमानेंट वाला जो है एक कार्ड होता है। अब ये कार्ड बनने के बाद में आपको जन आधार कार्ड के अंदर लिंक करना होता है। पहले आप जन आधार कार्ड के अंदर लिंक नहीं कर पाओगे, पहले तो आपको ऑनलाइन कार्ड बनाना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करके कहते हैं यहाँ जिनका यूडीआईडी कार्ड नहीं है वो क्या पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं करवा सकते।
जी हाँ, जिनका जो यूडीआईडी कार्ड नहीं है, मतलब विकलांग सर्टिफिकेट नहीं है, वो पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं करवा सकते हैं। और साथ में कुछ लोगों ने सवाल पूछा है कि 40% से कम डिसेबिलिटी है तो क्या वो सत्यापन करवा सकता है? तो वो भी सत्यापन नहीं करवा सकता है। जो डिसेबिलिटी होनी चाहिए वो 40% से ऊपर होनी चाहिए, तभी आपको राज्य सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है। ये एक क्राइटेरिया है जिसको आपको पूरा करना होता है। तो अब आप सभी एरर को समझ गए होंगे, जैसे एक जन आधार कार्ड और राज एसएसपी के डाटा मिसमैच वाला एरर। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि यदि जन आधार कार्ड और आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच है या फिर आपके नाम में भी मिसमैच है, तो ये एरर आपको देखने को मिलेगा। इस एरर के अंदर आपको 5 या फिर 7-8 दिन वेट कर लेना है। उसके बाद में जैसे राज एसएसपी और जन आधार कार्ड का जो पोर्टल है वो मर्ज होता है, रिफ्रेश होता है, उसमें जो है 7-8 दिन का टाइम लगता है। और उसके बाद में जो है नाम, वहाँ पे सारी डिटेल्स राज एसएसपी पोर्टल के ऊपर चली जाती है, जो जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट होती है। आप सभी को पता है, जो जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट होगी, जो आधार कार्ड के अंदर होगी, वो एज इट इज जन आधार कार्ड के अंदर पेश हो जाती है। वहाँ पर आपका फोटो हो गया, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, एड्रेस नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर ये 3 चीजें आपकी होती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।